विस्तारवादी चाइना दरअसल दुनिया में अपना आर्थिक और सामरिक वर्चस्व बनाना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चाइना वैसे तो भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ साजिश रचता ही रहता है। इस वक्त चाइना घबराया हुआ है क्योंकि उसके विस्तारवादी मंसूबों पर क्वाड का बुलडोजर चलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जापान यात्रा पर, जहां कल वो टोक्यो में क्वाड की इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और क्वाड के इस मंथन से पहले चाइना में इस वक्त टेंशन है। चीन विस्तारवाद के धागे से साजिश के जाल बुनता है। दक्षिण चीन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन दबदबा कायम करना चाहता है। चीन भारत के खिलाफ भी लगातार कुचक्र रचता रहता है। एलएसी पर जिनपिंग की सेनाएं अतिक्रमण की फिराक में रहती हैं। नेपाल से लेकर श्रीलंका तक पड़ोसी देशों को मोहरा बनाकर चीन भारत को घेरने की साजिश रचता रहता है। लेकिन जापान की राजधानी टोक्यो से एक ऐसी खबर आई है जिसने खुद को सुपर पावर समझने वाले चीन को भी परेशान कर दिया है। टोक्यो में क्वाड की बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। क्वाड 4 देशों का संगठन है, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। क्वाड को चीन विरोधी संगठन माना जाता है। कल क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि क्वाड की बैठक में आपसी सहयोग के अलावा चीन के खिलाफ कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे को मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये क्वाड की पहली बैठक है, इसलिए युद्ध से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर भी क्वाड के नेता बात कर सकते हैं। इस बीच आज टोक्यो से एक और खबर आई, जिसे सुनकर जिनपिंग खुश नहीं होंगे। टोक्यो में आज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF को लॉन्च किया गया। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने जापान की धरती से 3T का संदेश दिया। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दुनिया के एक बड़े हिस्से को समेटेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए नियम लिखेगा। The Indo-Pacific covers half the population of the world and more than 60% of the global GDP. And the nations represented here today and those who will join this framework in the future are signing up to work toward an economic vision that will deliver for all people. अब समझिए कि आखिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चीन पर अंकुश लगाने में किस तरह कारगर हो सकता है। ये व्यापार समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आर्थिक दादागिरी पर रोक लगा सकता है, जिसका कूटनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। इस पहल के जरिए अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन से मुक्त सिस्टम, बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में एशिया के देशों के साथ साझेदारी करेगा। इसका सीधा मतलब है कि चीन का वर्चस्व घटेगा। कोरोना काल में चीन से दूसरे देशों को की जाने वाली आपूर्ति में रुकावट आई। भारत निर्माण और आपूर्ति दोनों मामलों में चीन का बेहतर विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है। चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अमेरिका और भारत एक साथ हैं। अपने जोर से, जबरदस्ती से अपनी मनमानी करना चाहता है और इसीलिए इन चारों देशों को साथ में आना पड़ा है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार चलता रहे, अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़ दे, तो तब कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी।
IPEF के लॉन्च की टाइमिंग भी गौर करने लायक है। ये टोक्यो में क्वाड की बैठक के साथ हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे पर गए हैं। इसकी लॉन्चिंग के समय भी बाइडेन और पीएम मोदी एक साथ थे। यानी दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियां अमेरिका और भारत चीन को जवाब देने के लिए एकजुट हो रही हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये भारत और अमेरिका समेत क्वाड देशों का चीन को सख्त संदेश है। क्वाड देशों की ताकत को चीन भी समझता है, इसलिए वो इस क्वाड की बैठक शुरू होने से पहले ही बेचैन हो गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बयान में इसकी झलक मिलती है। अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का असफल होना तय है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफी चिंता पैदा हो रही है। विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका सक्रियता से चीन के विरुद्ध इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने ये बयान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जहां पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके साथ मौजूद थे। यानी चीन की हताशा में पाकिस्तान की निराशा भी शामिल है। चीन क्वाड को नाकाम बताकर अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन भी ये जानता है कि क्वाड के बुलडोजर के आगे उसका विस्तारवादी एजेंडा नहीं टिक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.